की इस गहरी पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक ऐसा विषय है जो जो सुनने में तो एक बहुत ही छोटी सी कहानी लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन असल में ना वो हमारे रोजमर्रा के जीवन और हमारी सबसे बड़ी उलझनों का एक आईना है। कोई इसे पहली बार सुनता है तो ये मुल्ला नसरुद्दीन का एक बहुत ही साधारण सा चुटकुला लगता है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ इस कहानी को सुनाना नहीं है। हम इसके भीतर छिपे उस मानवीय मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो हम सबको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। और शायद यही वजह है कि मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां सदियों से इतनी लोकप्रिय रही हैं। मैं तो ये कहूंगी कि अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये छोटी सी कहानी आज के आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या को दर्शाती है। समस्याओं का गलत जगह समाधान खोजना। एग्जैक्टली। ये इस बारे में है कि कैसे हम इंसान अक्सर अपनी परेशानियों का हल उस जगह खोजने की कोशिश करते हैं जहां वो हल कभी होता ही नहीं है। हम बस लगातार मेहनत करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि यार इतनी कोशिश के बाद भी कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। बिल्कुल, चलिए इसे समझते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही विजुअल दृश्य से होती है। मैं जब उसे पढ़ रहा था तो मैं पूरा सीन इमेजिन कर पा रहा था। हाँ, वो रात का समय। बिल्कुल, एक शांत रात है, सड़क पर सन्नाटा है और मुल्ला नसरुद्दीन सड़क पर झुककर कुछ खोज रहे हैं। तभी वहां से एक राहगीर गुजरता है। वो मुल्ला को यूं रात के अंधेरे में सड़क पर कुछ ढूंढते हुए देखता है और स्वाभाविक रूप से पूछता है कि क्या खो गया है। और मुल्ला जवाब देते हैं कि चाबी। और इसके तुरंत बाद जो होता है वो सच में गौर करने लायक है। स्रोत में साफ लिखा है कि दोनों खोजने लगे। हाँ, दोनों खोजने लगे। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि उस राहगीर ने एक पल के लिए भी रुककर कुछ बुनियादी सवाल नहीं पूछे। मतलब उसने ये नहीं पूछा कि चाबी कहाँ गिरी थी। बिल्कुल नहीं। उसने ये भी नहीं पूछा कि चाबी कैसी दिखती है या तुम कितनी देर से ढूंढ रहे हो। उसने बस मुल्ला को कुछ खोजते हुए देखा और तुरंत खुद भी काम पे लग गई। मेरा मतलब है खुद भी काम पे लग गया। मनोविज्ञान में इसे क्या कहते हैं? अंधी नकल। हाँ, इसे एक्शन बायस या अंधी नकल कहा जाता है। ये हमारी एक बहुत ही गहरी मानवीय प्रवृत्ति है। जब हम किसी स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं पाते तो हमें लगता है कि बस कुछ करना शुरू कर देना चाहिए। हमें लगता है कि खाली खड़े रहने से बेहतर है कि कुछ एक्शन लिया जाए। सही कहा, भले ही वो एक्शन पूरी तरह से गलत दिशा में क्यों ना हो। लेकिन एक मिनट, अगर हम उस राहगीर के नजरिए से सोचें तो उसकी नीयत तो अच्छी थी ना। उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी परेशान है तो वो मदद करने लगा। इसमें गलत क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। नियत और रणनीति के बीच का फर्क समझना होगा हमें। राहगीर की नियत में कोई खोट नहीं था, लेकिन समस्या मदद करने में नहीं है, बल्कि बिना सोचे समझे मदद करने में है। बिना पूरी बात जाने। हाँ, जब हम किसी समस्या की गहराई या उसके मूल कारण को समझे बिना ही एक्शन मोड में आ जाते हैं तो हम असल में समाधान नहीं निकाल रहे होते। हम सिर्फ खुद को ये तसल्ली दे रहे होते हैं कि हमने कुछ किया। एक झूठी संतुष्टि। बिल्कुल, हम बस व्यस्त दिखना चाहते हैं क्योंकि इससे हमें लगता है कि हम उपयोगी हैं, जबकि असल में हम बस समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे होते हैं। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई जो कॉर्पोरेट दुनिया में रोज देखते हैं। हाँ, आप कोई उदाहरण दे रहे थे। मैं सोच रहा था कि मान लीजिए किसी ऑफिस में कोई अहम प्रोजेक्ट फेल हो रहा है। ऐसे में मैनेजमेंट क्या करता है? कमेटियां बना देते हैं। एग्जैक्टली। वो तुरंत नई कमेटियां बना देते हैं या रोज 3-3 घंटे की मीटिंग शुरू कर देते हैं, नए सॉफ्टवेयर ले आते हैं, सबके सब एकदम से एक्शन में आ जाते हैं, ठीक उस राहगीर की तरह। और कोई रुककर ये नहीं पूछता कि क्या हमारी बुनियादी रणनीति में ही कोई खामी है। हाँ, किसी को ये नहीं जानना कि असल प्रॉब्लम क्या है, बस भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। और इसे आजकल हसल कल्चर या फॉल्स प्रोडक्टिविटी भी कहा जाता है। लोग बिना किसी साफ दिशा के बस पागलों की तरह भाग रहे हैं। और क्योंकि वो थक रहे हैं तो उन्हें लगता है कि वो मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं, जबकि गलत दिशा में दौड़ने से मंजिल नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। वो राहगीर भी उस रात खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रहा होगा कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, जबकि उसे पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है। खैर, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कहानी का मोड़। हाँ, कुछ देर खोजने के बाद जब दोनों थक जाते हैं तो राहगीर आखिरकार वो सवाल पूछता है जो उसे सबसे पहले पूछना चाहिए था कि चाबी ठीक कहाँ गिरी थी। हाँ, और मुल्ला का जो जवाब आता है वो किसी को भी हैरान कर सकता है। मुल्ला कहते हैं कि शांत नहीं घर में। मतलब चाबी घर के भीतर गिरी है। सोचिए, अब जाहिर सी बात है राहगीर हैरान होता है और पूछता है कि तो बाहर क्यों? और उसका हैरान होना लाजमी भी है। कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि अगर चीज घर के अंदर खोई है तो बाहर सड़क पर क्यों ढूंढ रहे हो भाई। ये स्थिति पूरी तरह से बेतुकी है,
ऊर्जा अब्सर्ड लगती है, बहुत बेतुकी है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये कि ये बेतुकापन सिर्फ एक जोक नहीं है। ये उस मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाता है जहाँ हम अपनी समस्याओं को वहाँ नहीं सुलझाते जहाँ वो पैदा हुई हैं। मतलब हम समस्या की असली जड़ तक जाने से बचते हैं। एकदम सही, हम घर के भीतर जाने से कतराते हैं। तो फिर मुल्ला अपनी खोई हुई चाबी बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? जब राहगीर पूछता है कि बाहर क्यों, तो मुल्ला मुस्कुराते हैं और कहते हैं क्योंकि यहाँ रोशनी है। ये लाइन बहुत गहरी है। मुझे भी यही लगा। सुनने में पंच लाइन लगती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मेटाफर है। बिल्कुल। What is fascinating here कि ये रोशनी और घर असल में क्या दर्शाते हैं। साइकोलॉजी में इसे स्ट्रीट लाइट इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंसान हमेशा समाधान वहीं खोजता है जहां खोजना सबसे आसान होता है, जहां रोशनी है। हाँ, रोशनी यहाँ हमारे कंफर्ट जोन का प्रतीक है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से सबसे आसान रास्ता चुनता है। सड़क पर खोजना आसान है क्योंकि वहाँ रोशनी है और वहाँ चीजें साफ दिखाई दे रही हैं, मेहनत कम लग रही है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ डर नहीं है। और इसके उलट जो घर है वो हमारी उन समस्याओं का प्रतीक है जहाँ असली काम होना है। घर के अंदर अंधेरा है, वहाँ खोजना मुश्किल है। अंधेरे में टकराकर चोट लगने का डर होता है, आपको टटोल टटोल कर चलना पड़ता है और उसमें समय लगता है। हाँ, इसलिए भले ही बाहर सड़क पर चाबी मिलने की संभावना बिल्कुल जीरो हो, इंसान बाहर ही खोजना पसंद करता है क्योंकि वो आसान है। हम उस रोशनी के आकर्षण में फंस जाते हैं और अपने भीतर के अंधेरे कमरों से भागते रहते हैं। ये तो आपने बहुत सही बात पकड़ी। हम अक्सर अपनी जिंदगी में यही करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का मूड बहुत खराब है, ऑफिस में बॉस ने डांट दिया या किसी अपने से लड़ाई हो गई। अब असली समस्या वो भावनाएं हैं, वो दुख है। उसे सुलझाने के लिए बैठकर बात करनी होगी, जो कि मुश्किल है। तो इंसान क्या करता है? फोन उठाकर ऑनलाइन शॉपिंग करने लगता है। एग्जैक्टली। वो ऐप खोलता है और फालतू की चीजें खरीदने लगता है, क्योंकि एक बटन दबाकर कुछ खरीद लेना बहुत आसान है। वो हमारी रोशनी है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। हमें एक पल के लिए खुशी मिलती है, लगता है सब ठीक हो गया। लेकिन क्या उस नए फोन से रिश्ते की खटास खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। चाबी तो उस अंधेरे कमरे में खोई थी और हम उसे वेबसाइट की रोशनी में ढूंढ रहे थे। एक और उदाहरण देखिए। किसी इंसान का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, स्ट्रेस है। अब उसकी सेहत की चाबी कहाँ खोई है? उसकी खराब जीवन शैली में, उसके रूटीन में। हाँ, अब इस अंधेरे घर में जाने का मतलब है सुबह जल्दी उठना, पसीना बहाना, अपनी आदतों को सुधारना, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो वो क्या करता है? वो बाजार जाकर महंगी सप्लीमेंट्स या कोई फैट लॉस पाउडर खरीद लाता है। क्योंकि वो महंगी गोलियां बाहर की रोशनी है, पैसे देकर डिब्बा खरीद लेना सबसे आसान काम है। हमें लगता है हमने एक्शन लिया है, लेकिन असल में हम सही जगह मेहनत करने से बच रहे हैं। हम सिर्फ आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं। और मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह हमारी कमजोरियों को छिपाने का एक तरीका है। हम बाहरी दुनिया में कंट्रोल महसूस करना चाहते हैं। अपनी आंतरिक दुनिया या अपनी बुरी आदतों को स्वीकार करना बहुत डरावना होता है, क्योंकि उस अंधेरे घर में जाने का मतलब है खुद से कड़वे सवाल पूछना। और इंसान उस कड़वाहट से बचना चाहता है। और यही बात इस कहानी के अंतिम निष्कर्ष की तरफ ले जाती है। स्रोत में एक बहुत ही गहरी लाइन है, हम भी ऐसे ही चाबी भीतर खोती है, तलाश बाहर। ये लाइन पूरी कहानी का सार है। ये सिर्फ एक भौतिक चाबी की बात नहीं हो रही है यहाँ। बिल्कुल नहीं। ये चाबी शांति, खुशी, संतुष्टि या जीवन की किसी भी बड़ी समस्या के समाधान का प्रतीक है। आज के समाज में लोग अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए बाहरी दुनिया में पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया पर लोग वैलिडेशन ढूंढते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। जब इंसान भीतर से अकेला महसूस करता है तो वो उस अकेलेपन का इलाज बाहर ढूंढता है। वो सोशल मीडिया पर परफेक्ट जिंदगी की तस्वीरें डालता है और जब लाइक्स आते हैं तो उसे लगता है चाबी मिल गई। हाँ, बाहरी दुनिया का ये दिखावा उस स्ट्रीट लाइट की रोशनी की तरह आकर्षक लगता है, लेकिन जैसे ही स्क्रीन बंद होती है वो वापस उसी अंधेरे कमरे में होता है जहाँ असल में चाबी खोई थी, जहाँ अभी भी वो खालीपन मौजूद है। ये तो एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि बाहर खोजना हमेशा आसान रहेगा। हम बाहरी जीवन को सजा लेते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लेकिन अंदर से खाली होते हैं। हमें लगता है अगली प्रमोशन पर शांति मिल जाएगी, और यही हमें समझना होगा। ये एक कठोर सच है। अगर समस्या आंतरिक है तो उसका समाधान बाहरी दुनिया की किसी भी रोशनी में कभी नहीं मिल सकता, चाहे आप कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लें। बिल्कुल।
अगर सुकून की चाबी अंदर खोई है तो बाहर सड़क पर उसे ढूंढने का कोई लॉजिक ही नहीं है। इंसान जिंदगी भर भागता है, थकता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। तो फिर इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? अगर हम मान भी लें कि हम गलत जगह खोज रहे हैं, तो उस अंधेरे कमरे में जाने की हिम्मत कैसे आएगी? सबसे पहला कदम है जागरूकता। हमें खुद को याद दिलाना है कि मैं अभी स्ट्रीट लाइट के नीचे ढूंढ रही हूँ। मतलब जब भी हम कोई आसान रास्ता चुने तो खुद को रोक कर पूछें, हाँ, पूछे कि क्या मैं सच में समस्या हल कर रही हूँ या सिर्फ अंधेरे भर में जाने से बच रही हूँ। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। समस्याओं की असली जड़ का सामना करना शुरुआत में दर्दनाक हो सकता है। अपनी गलतियां माननी पड़ सकती हैं, लेकिन असली समाधान आपको वहीं मिलेगा। आसान रोशनी वाली जगह पर समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। बहुत ही गहरी बात कही आपने। तो आज की चर्चा को समेटते हुए मैं बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। अगर हमारी असली खुशी या हमारी समस्याओं की चाबी हमारे भीतर के उस अंधेरे कमरे में ही खोई है, तो क्या हमारा काम बाहर की उस रोशनी में उसे खोजना है, या फिर हमारा असली काम उस बाहर की रोशनी को, उस हिम्मत को अपने भीतर के उस अंधेरे कमरे में लाके जाना है? सोचिएगा जरूर। आज की चर्चा में बस इतना ही।